राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज है 7 फरवरी सन 2026। हम ये गाड़ी लाए थे भाई 28 मार्च को। ठीक है, अभी 1 साल पूरे नहीं हुए हैं और आपको अपनी गाड़ी दिखाते हैं। 80,000 किलोमीटर सफलतापूर्वक हमारी गाड़ी रन कर गई है। आपको गाड़ी की रीडिंग दिखाते हैं। ठीक है, रीडिंग दिखा देना और गाड़ी की कंडीशन चारों बगल से दिखा दो। इंजन वगैरह, अंदर का इंटीरियर सारा कुछ दिखा देना। इंटीरियर दिखा दो आगे का और फिर पीछे का इंटीरियर दिखा देना, सारा कुछ जो है। और इंजन की भाई इंजन को भी आपको दिखा दें और पीछे जो है इसका भी दिखा देंगे। आपको दिखाते हैं बारी बारी सारी चीजें कि हमारी गाड़ी की क्वालिटी क्या है। सबसे पहले इंजन देखो भाई, गंदी संदी गाड़ी है, कोई भी माइंड मत कीजिएगा। इसके बारे में भी बात को बताएंगे बाद में कि आपको कैसी क्या है। ये रही इंजन की क्वालिटी, कहीं से भी लीकेज नहीं है, ना ही मोबियल का ना ही गियर बॉक्स का, सारा कुछ। और अंदर से दिखाना बारीकी से इधर कि कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई चीज डैमेज तो नहीं है। ठीक है, ये रहा भाई। और डिग्गी वगैरह भी आपको दिखा दें। टोटल पूरी गाड़ी चेक कराएंगे अपनी और बताएंगे भाई कि 80,000 किलोमीटर चल जाने के बाद हमारी गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, माइलेज वगैरह क्या दे रही है। आपको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी का ऑनर ही गाड़ी को सही तरीके से फीडबैक दे पाएगा। शोरूम वाले क्या ही फीडबैक दे पाएंगे भाई, वो 200-400-500 किलोमीटर चलाने के बाद क्या ही फीडबैक देंगे। 80,000 किलोमीटर हमने चलाई है, बारिश ठंडी गर्मी बारिश मतलब हर मौसम में चलाया है। दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो किसी भी टाइम चलाया है। हर तरीके के रास्ते में चलाया भाई हमने इस गाड़ी को। तो एक बार चारों बगल से अपनी गाड़ी दिखा दो, फिर हम गाड़ी के पास खड़े होकर बात करते हैं कि गाड़ी की कंडीशन अभी हमारी ये है 80,000 चलने के बाद। और टायर की भी कंडीशन आपको दिखाते हैं कि 80,000 चल जाने के बाद गाड़ी में टायर की कंडीशन क्या होती है भाई। गाड़ी में चारों टायरों की कंडीशन दिखा देना, चारों बगल दिखा दिया। ये भाई 80,000 चल जाने के बाद गाड़ी में इतना माल बचा हुआ है। आज आप चारों टायर दिखा दो, क्योंकि एक टायर तो मान लो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चारों कम ज्यादा नहीं हो सकते भाई। देखो कितने ग्रिप में अभी कितना माल है इनमें जो है टायरों में। तो कुल मिला के सस्पेंशन वगैरह भी इसी से मालूम होता है भाई कि टायर कितना खा रही है। अगर टायर ज्यादा खा रही है तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन में प्रॉब्लम है भाई। देखो अभी इतना माल है इस गाड़ी में, इस टायर में। 80,000 चल जाने के बाद हमें आशा और उम्मीद है भाई कि 1 लाख किलोमीटर आराम से ये टायर चलेंगे। और इस गाड़ी का बात करें भाई, गाड़ी में अभी कुछ भी मैंने चेंज नहीं कराया है, ना ही बैटरी चेंज कराई है, ना ही टायर चेंज कराए हैं, और ना ही गियर बक्से में कोई काम हुआ है, ना ही इंजन में कोई काम हुआ है, और ना ही क्लच प्लेटें अभी पड़ी हुई हैं। हम आराम से लगभग 1.5 से 2 लाख किलोमीटर क्लच प्लेट चलाते हैं भाई। और बात करें सर्विस की, तो सर्विस भाई टाइम टू टाइम हम करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि कंपनी में ही करवाएं। हर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद टाइमली सर्विस कराते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं घसीटते हैं। 10,000 से लगा के 11,000 के बीच में, मतलब 9,000 से लगा के 11,000 के बीच में सर्विस कराते हैं। अभी इसकी सर्विस नहीं कराई है, अब शायद आज समय नहीं मिला, लेकिन कल शायद सही इसकी सर्विस हम कराएंगे। तो परफॉर्मेंस की बात करें भाई, तो गाड़ी अभी तक हमें अच्छी लगी है। बस खाली एक ही कमी है कि गाड़ी में पिकअप डाउन है। ये सारे भाइयों को पता होगा, बार बार हम वीडियो में बताते हैं भाई। कोई मारुति का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो मारुति वालों से डरेंगे कि उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं या बुराई करें कि ना करें, लेकिन जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं। क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई हमसे सीखते हैं भाई और पूछते हैं कि भैया गाड़ी कैसी है चलाने वालाने में। तो भाई चलाने में कहीं ना कहीं पिकअप की इस गाड़ी में कमी लगती है। तो आप लोग जब गाड़ी लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। बकाया और फीडबैक ओवरऑल देखा जाए तो लगभग गाड़ी में सब कुछ सही है भाई। और कुछ चीज़ें जो हमें कमी लगी वो हमने अपने आप में सुधार लिया। जैसे कि इसमें लाइट की थोड़ी सी कमी थी तो एलईडी वगैरह डलवा लिए हैं, प्रोजेक्टर नीचे डलवा लिए हैं फॉग लैम्प के लिए, पीली रोशनी के लिए, और हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए इसमें जो है स्टड लगवा लिए हैं, पैड रखवा लिए हैं। तो हाइट इसकी ऊंची हो गई, नहीं तो हाइट तो भाई वाकई में काफ़ी नीची है, जो कि प्रॉब्लम करती है गांव देहात में खास करके। क्योंकि मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूं और हमारे गांव देहात में भाई प्रॉब्लम होती है, गड्ढे वगैरह में जब गाड़ी जाती है तो नीचे से कहीं ना कहीं लगती है। वो चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि सेडान गाड़ी है भाई, सेडान गाड़ी में प्रॉब्लम रहती है। ये एसयूवी तो है नहीं कि कहीं भी लेके अपना चले जाओ भाई। तो सेडान गाड़ी में प्रॉब्लम रहती है। तो काफ़ी हद तक मैंने सही करा लिया है इसको। जो जो प्रॉब्लम थी भाई अपने हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन मैंने करवाया है, चाहे वो हेडलाइट को लेके हो, चाहे वो सस्पेंशन में बुश वगैरह डलवाने हो,
या फिर और भी कुछ करवाना हो, सीट कवर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, तो मॉडिफिकेशन जो भी करवाई भाई मैंने चुन चुन के करवाई है, सारा कुछ अच्छा है। ओवरऑल एवरेज के मामले में भाई नंबर 1 की गाड़ी है। और गाड़ी तीसरे चौथे पांचवें गियर में भाई मक्खन की तरह चलती है। पहले और दूसरे गियर में और बैक गियर में प्रॉब्लम है इसमें भाई, क्योंकि पिकअप की कमी है। 4 लोग जब बैठ जाते हैं तो खिचखिचाती है, गचगचाती है, सड़सड़ाती है, कुछ भी आप समझ लो अपनी भाषा में। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि पिकअप अगर जो इसका अच्छा होता या 4 सिलेंडर होते और पिकअप बेस्ट होता भाई, तो इससे गाड़ी वैसे कोई अच्छी थी नहीं भाई, फिर तो भाई नंबर 1 की गाड़ी थी ये। लेकिन पिकअप के मामले में फिर ये डाउन मार जाती है। फिर नंबर 1 में कौन है वो आप अपने पसंद से देख लीजिएगा। हमें तो बहरहाल जो पसंद थी हम लाए, आपको जो पसंद हो आप लाइए, क्योंकि किसी भी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिएगा भाई, हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो कमी है वो वास्तविकता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग गाड़ी लाइएगा तो बाद में हमसे ये मत कहिएगा कि भैया आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। हमें जो जो चीज़ें, जैसे कि इस गाड़ी के टायर हमें बहुत पतले लगे थे, तो उस चौड़े टायर हमने डलवाए और ओवर साइज के डलवाए, 14 की जगह 15 इंची डलवाए, और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा थी वो वाले डलवाए भाई। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस फिर भी हमें कम लग रहा था, तो इसकी हाइट ऊंची करवा दी भाई। लाइट वगैरह जो था वो सब कुछ हम आपको बता ही चुके हैं बारी बारी से। तो कुल मिला के सारा कुछ अपनी मर्जी करवाया है। इसीलिए एसेसरीज हमने कंपनी से नहीं ली थी, क्योंकि कंपनी में जो चीज़ आपको कंपनी फिटिंग करके देती है या जो एसेसरीज उनके पास उपलब्ध है उसी में से आपको चूज करना है। लेकिन क्या है, मार्केट में हम जाएंगे तो हम अपनी मनपसंद इस दुकान से नहीं, उस दुकान से, तीसरी चौथी दुकान से, जहाँ से भी हमको अच्छी चीज़ें लगेंगी हम डलवाएंगे सेलेक्ट कर करके। अगर किसी भाई वाले में सीट कवर अच्छे हैं तो भाई पूछ लिया कहाँ पड़ रहे हैं, कितने के पड़े हैं, उस दुकान पर जाके वहाँ के सीट कवर डलवा लिए। किसी की हमें लाइटें अच्छी लगी, एलईडी अच्छी लगी, तो भाई पूछताछ के उसके यहाँ से वो काम करवा लिया। तो ऐसे जो है एक एक चीज करके हमने जो है टुकड़ों में बेस्ट बेस्ट डलवाई है, क्योंकि गाड़ी हमें खुद चलानी हो। गाड़ी चलाने में तभी मजा आता है भाई जब आपके मन की गाड़ी हो, चाहे चलने में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे अंदर के इंटीरियर में हो, चाहे म्यूजिक प्लेयर को लेके हो। तो ये सारी चीजें करवाते रहना चाहिए ताकि आपका मन लगा रहे, क्योंकि पुरानी गाड़ी भाई कोई नहीं चलाना चाहता, कस्टमर को भी पसंद नहीं होती भाई। और ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें भाई, गड्ढे वगैरह में आराम से निकालो तब तक ब्रेक व्रेक मार के। अब क्या थोड़ी सी हाइट हो गई, थोड़ी सी कूद भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। लाइट वगैरह इतनी फाड़ू है भाई कि किसको भी डीपर मारो फटाक से साइड मिलती है, प्रॉपर विजिबिलिटी हमको मिलती है। कोयरा गिर रहा हो फिर भी हम आराम से गाड़ी चलाते हैं भाई, क्योंकि पैसा इसीलिए खर्चा किया जाता है ताकि हमको सुविधाएं मिल सकें भाई। तो हम ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। अब लगभग अपनी गाड़ी कंप्लीट है, या कुछ चीज़ें हम डलवाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको लोगों को पता चल ही जाएगा। इस गाड़ी पे बात करें भाई, लगभग 1 लाख से ऊपर तो मैं इस गाड़ी पे भाई लगा चुका हूँ पैसे। और बहुत से लोग तो मॉडल भी नहीं पहचान पाते कि स्विफ्ट डिजायर टूर है क्या। फिलहाल ये भाई टूर ही है। यहाँ तक कि पिलर तक देखो मैंने काले, समझ रहे हो, एक क्रोम वगैरह तो आप देख सकते हो, साइड मिरर भी पेंट करवा रखा है, डोर हैंडल भी, मतलब सारा कुछ जो है XYZ अपने मन पसंद करवा रखा है। अब बात करते हैं वही परफॉर्मेंस की बात करें भाई, तो आप लोग देख लीजिएगा इसकी हर जगह सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा गांव देखो सिंहपुर है छोटा सा भाई, और इस यहाँ पे भी भाई मारुति का नेक्सा का शोरूम है, वर्कशॉप है। यहाँ भी हम लोग सर्विस चाहे तो करवा सकते हो, करवाते थे पहले, हालांकि इस गाड़ी की भी नहीं करवाई है। और इससे 4 किलोमीटर आगे जाएंगे इंदिरा नगर पड़ता है, वहाँ भी जो एरिना का वर्कशॉप है, और वहाँ तो हम काम करवाते ही हैं। मतलब हर 10 किलोमीटर में लगभग आपको जो है हर बड़े कस्बे में आपको जो है इसका वर्कशॉप लगभग मिल जाएगा। तो कुल मिला के सर्विस के मामले में तो भाई बेस्ट है। और बकाया भाई वहाँ की बात करें जो है सर्विस का, तो बकाया मारुति का जानते हो उतना अच्छा तो फीडबैक है नहीं भाई, फिर भी हम लोग काम चल जाता है क्योंकि हम लोग टैक्सी वाले एडजस्ट कर लेते हैं भाई। जो अपना जो है एडवाइजर होता है उसके साथ में हम लोग जो है ले दे के अच्छा सिस्टम तालमेल बिठा लेते हैं, तो हम लोगों का तो काम कुल मिला के हो जाता है भाई। तो ये आप देख लें कि मारुति गाड़ी हम लोगों के लिए बेस्ट है। बकाया आप जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होएगा भाई। 8-8.5 लाख रुपए में क्या ही लोगे, क्योंकि ये जब हम गाड़ी लाए थे 8.5 लाख रुपए की थी, बीच में तो 7.5 की मिलने लगी थी भाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है और अपने पसंद से गाड़ी लाना है, किसी के कहने पे नहीं। ओवरऑल गाड़ी हमारे हिसाब से 10 में से 9 मार्क्स भाई मैं देना चाहूँगा। एक पॉइंट में 1 मार्क्स मैं काट रहा हूँ, 1 नंबर काट रहा हूँ खाली पिकअप के मामले में। ओवरऑल गाड़ी भाई टू गुड है। बकाया और भाई जो भाई लेना चाह रहे हैं और कुछ लोगों से फीडबैक ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो शायद हमने हमें इग्नोर की हो, हमें ना समझ में आई हो, शायद उनको समझ में आ जाए। अगर इस तरह आप मॉडिफिकेशन करवाओगे, आप अपने हिसाब से गाड़ी को रखना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तो आप आराम से जो है
इसी तरीके कर सकते हो। हमें जो जो पसंद था हमने वो सब कुछ करवाया और आज ये हमारी गाड़ी हमारे मनपसंद बन गई है। और हम 300 दिन काम करते हैं भाई, किसी दिन छुट्टी उट्टी नहीं मारते, क्योंकि भाई गाड़ी से दिल लगा हुआ है, गाड़ी हम लाए हुए 4 पैसे कमाने के लिए। तो बाद में इसी वीडियो के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा और अगली बार जब कभी वीडियो बनाऊंगा इस गाड़ी को लेके जो है परफॉर्मेंस के लेके, तो आपको बताऊंगा भाई 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चली कि नहीं चली। हालांकि आज 7 फरवरी है, अभी मार्च के लास्ट में मैं गाड़ी लाया था, 28 या 29 मार्च को मैं लाया था। तो देखता हूँ 28 या 29 मार्च को 1 साल हमारे पूरे होंगे और इस गाड़ी को 1 लाख चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, वैसे संभवता तो हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही तो शायद खींच दूंगा भाई। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और जब 1 लाख किलोमीटर या 1 साल में बताऊंगा भाई इस गाड़ी से अर्निंग कितनी की है, तो वो वीडियो हमारा सुपर भाई बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोगों के लिए जानकारी भरी होगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम अच्छी अच्छी बताएंगे कि हमारी गाड़ी फ्री हुई है कि नहीं हुई 1 लाख चलने के बाद। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो। तो सभी भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।